देखिए हमारे पास टॉपिक है जो है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता तो जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है तो हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बेलन की त्रिज्या यदि एक बेलन की त्रिज्या यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% और ऊंचाई 30% घटा दी जाए घटा दी जाए तो बेलन के वक्र तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, प्रतिशत की कमी आएगी। अब जो ऑप्शन है हमारे पास वो दिया हुआ है, पहले में है 20%, ऑप्शन जो बी है उसमें दिया है 16%, उसके बाद जो सी है उसमें दिया है 14%, उसके बाद जो ऑप्शन डी है हमारे पास उसमें दिया है 23%। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया गया है, यदि एक बेलन की त्रिज्या कितने 20% बढ़ा दी जाए और उसके बाद जो उसकी ऊंचाई में 30% घटा दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी, क्या पूछा है, कमी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले कितना परसेंट है, 20। जब 20% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज जब परसेंट हटेगा तो कितना आएगा, 100। ठीक है, अब 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 20 एकन 20 और 20 से जब 100 को काटेंगे तो 5 बार, तो 20 पंजे 100। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया, 1/5। अब क्या है, बढ़ा दी मतलब तो प्लस है ये। ठीक है, बढ़ा दी गई तो प्लस है, घटा दी गई तो माइनस। अब उसके बाद कितना, 30%। ये जो 30% है कितना, 100। जब परसेंट हटेगा तो 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो इसका कितना आया, 3/10। एक यहाँ घटा दी गई है तो एक क्या है, माइनस। ठीक है, एक क्या हुआ, माइनस। अब इसको जब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे कितने की चीज है, 5। कितने की वृद्धि हुई, 1, तो 5 में प्लस 1 की वृद्धि तो 6। इसी क्रम में यहाँ कितने हैं, 10। ठीक है, 10 में माइनस हुआ कितना, 3, तो कितना बचा यहाँ पे, 7। कितना बचा, 7। अब देखिए इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50। 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 42। ठीक है, अब हमसे पूछा कमी, तो 50 से 42 हो गया, कितने की कमी हो गई, 8 की। कितनी, 8 की। ठीक है, अब इसको यहाँ देखते हैं हम, कितने की कमी हुई हुई है, 8 की। कितने के ऊपर, 50 के ऊपर। हमें क्या पूछा, परसेंट, तो 100। ठीक है, 50 से 100 को काटेंगे 2 बार, तो 8 का डबल कितना होगा, 16 यानी 60%। 60% हमारे किस ऑप्शन में है,
वो है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है इसका क्या है? राइट आंसर। इसी क्रम में हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है, देखिए एक बार उसको किस तरह से हमें हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास जो सेकंड है वो क्वेश्चन है हमारे पास, दिया हुआ है यदि यदि बेलन की, यहाँ है यदि बेलन की यदि बेलन की त्रिज्या 30% त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए और ऊंचाई, क्या और ऊंचाई ऊंचाई 30%, कितना 30% घटा दी जाए तो बेलन तो बेलन ठीक है, तो बेलन का वक्र त्रिज्या वक्र त्रिज्या वक्र यहाँ पे है क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा? कितने प्रतिशत घटेगा? तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है उसमें दिया हुआ है 0%। ऑप्शन जो बी है वो दिया है 30%। ऑप्शन जो डी है सी है उसमें दिया है 60%। ऑप्शन जो डी है हमारे पास उसमें दिया है 9%। कितना? 9%। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है यदि एक बेलन की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% घटा दी जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को किया इसी तरह इसको भी करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले कितना 30% बढ़ाया हुआ है, तो जब परसेंट का साइन हटेगा तो 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो कितना आएगा? 3/10, 3/10। एक यहाँ बढ़ाया हुआ है तो ये क्या होगा? प्लस में। उसके बाद है 30%, जब ये 30% है इसका भी कितना फ्रैक्शन होगा? 3/10। अब ये क्या हुआ है? घटाना, ठीक है, घटाया है, माइनस हुआ है तो ये क्या होगा? माइनस, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है? त्रिज्या, ठीक है, उसके बाद ऊंचाई। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना है? 10। 10 में 3 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 13। 10 में 3 की वृद्धि तो कितना हुआ? 13, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना है? 10। अब 10 में 3 के क्या हो गया? माइनस, ठीक है, कमी होगी 3 की, तो यहाँ कितना होगा? 7, ठीक है। अब उसके बाद 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100, ठीक है। 13 से 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 91। तो यहाँ पर कितने की कमी हुई है? यहाँ पर कमी हुई है 9 की। कितने की कमी हुई है? 9 की। अब इसको यहाँ देखिए कितने की कमी हुई? 9 की। कितने के ऊपर? 100 के, ठीक है। उसके बाद 100, तो 100 से 100 खत्म, कितना बचा? 9। तो 9% इसका क्या है? राइट आंसर। जो 9 है इसका क्या है? राइट आंसर। अगर चाहे तो इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कितना है? 30%। और यहाँ पे कितना बढ़ाया हुआ, उसके बाद माइनस, कितना घटाया? 30। उसके बाद क्या होगा?
प्लस माइनस प्लस उसके बाद 30 उसके बाद मल्टीप्लाई 30 इंटू 100 एक जीरो दो जीरो से दो जीरो खत्म 30 से 30 घटाएंगे जीरो प्लस तीन और तीन का मल्टीप्लाई करेंगे कितना तो यहाँ पे कितना आएगा 9%। 9 क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है 9 इसका क्या है राइट आंसर। अब इसी क्रम में हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा है। अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है यदि एक यदि एक यदि एक गोले की त्रिज्या यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 125%, ऑप्शन बी है 95%, ऑप्शन सी है हमारे पास ऑप्शन सी है 100%, ऑप्शन जो डी है हमारे पास उसमें दिया है 115%। कितना 115%। अब सबसे पहले देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हमें दिया हुआ है हमें जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है तो देखते हैं। सबसे पहले यदि एक बेलन की त्रिज्या कितने 50% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि क्या पूछा है यहाँ पर वृद्धि। ठीक है कितना बढ़ाया 50% बढ़ाया। ठीक है क्या पूछा क्षेत्रफल में क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है 4 पाई क्या है 4 पाई कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ये क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई स्क्वायर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कितने परसेंट 50%। कितने 50%। अब जब 50% हटेगा तो कितना आएगा 100। 50 से एक बार 50 से दो बार अब ये क्या है प्लस। ठीक है बढ़ाया हुआ है तो प्लस। अब यहाँ देखिए दो में एक की वृद्धि तो कितना हो गया 3। ठीक है दो में एक की वृद्धि होगी तो कितना होगा 3। अब जो हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ के जब स्क्वायर करेंगे जब ठीक है इनका जब डबल करेंगे 2 का डबल करेंगे तो कितना होगा 4।
उसके बाद 3 का डबल करेंगे तो कितना होगा 9। कितना होगा 9। 2 का डबल 4, 3 का डबल 9। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 3 9 जा 27। कितना होगा 27। या तो इसको इस तरह से ना करके यहाँ देखते हैं, सबसे पहले इस तरह से करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 9 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 4 से 9 हुआ तो कितने की वृद्धि हो गई 5 की। कितने की वृद्धि हो गई 5 की, ठीक है। 5 की वृद्धि कितने पर हुई है 4 पर। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100। 4 से 100 को काटेंगे कितने बार 25 बार में कटेगा। तो 25 पंजी कितना होता है 25 का 5 बार, तो कितना होगा 125। 125 हमारे कैसे ऑप्शन में वो है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन जो ए है वो क्या है इसका राइट आंसर। अब इसी तरह हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछा गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास वो दिया हुआ है एक वर्ग की लंबाई। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक वर्ग की लंबाई, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः क्रमशः 30% और 20%, 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की वृद्धि की जाती है, की जाती है परिणामी, परिणामी आयत वर्ग, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में कितना, में कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया है 25%। ऑप्शन जो बी है हमारे पास उसमें दिया है 40% और ऑप्शन सी है 56%। ऑप्शन डी है 54%। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो सबसे पहले इसको हम देखें। क्या क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की क्या हुई है वृद्धि, ठीक है। क्या हुई है वृद्धि। परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग, वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 30, उसके बाद प्लस कितने की वृद्धि हुई है 20, उसके बाद प्लस, ठीक है। जब दोनों में वृद्धि हुई तो प्लस 30 प्लस 20, उसके बाद कितना 30, उसके बाद 20, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई। इसका जो फॉर्मूला ऐसे करने का वो क्या है, क्या ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी
इंटू 100। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 30 और 20 जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया 50। उसके बाद प्लस 1 0 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, तो 3 का डबल 6। तो यहाँ पे 50 और 6 56%। कितना है 56। वो किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर। ठीक है। अगर दूसरे तरीके से करना चाहे तो इसे किस तरह से कर सकते हैं? कितने 30% की वृद्धि। जब परसेंट हटेगा तो कितना आएगा 100। ठीक है। तो 1 0 से 1 0 खत्म तो कितना है 3/10। ये क्या है? वृद्धि हुई है तो प्लस। उसके बाद 20%। जब परसेंट का साइन हटेगा तो 100। तो 20 से एक बार, 20 से 5 बार। यहाँ पर भी क्या हुई है? वृद्धि। तो 1/5। ठीक है। तो सबसे पहले 10। 10 में 3 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 13। 5 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 6। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 10 5 50। उसके बाद 13 का 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 78। कितना हो गया 78। हमें जो मिला वो कितना मिला 78। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यहाँ, हाँ यहाँ पे एक बार यहाँ पे यहाँ देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे एक अगर यहाँ पे कट रहा है तो इसे भी काट दो सबसे पहले। 3 देखो 2 से यहाँ 3 बार, 2 से यहाँ 5 बार। ठीक है। अब इस तरह से तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा 25। 13 गुणा 3 तो 13 का 3 गुना कितना होगा 39। इनके जो बीच का डिफरेंस आया वो कितने का आया? कितने प्लस हो गई? वृद्धि हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हो गई 14 यानी 14। ठीक है। अब जो 14 की वृद्धि हुई है वो कितने के ऊपर हुई है 25। ठीक है। इंटू 100। 25 से 100 को काटेंगे कितने बार कटेगा 4 बार। तो 14 का 4 गुना कितना होगा 56%। कितना होगा 56%, जो कहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका है राइट आंसर। इसी क्रम में हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास किस तरह से है। तो उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। अब देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। एक वस्तु, क्या है? एक वस्तु पर एक वस्तु पर कर जो है टैक्स यानी। ठीक है। कर 10% क्या हुआ 10% घटा दिया। 10% घटा दिया गया, घटा दिया, घटा दिया गया है। उसके बाद लेकिन उसकी क्या हुआ? उसकी लेकिन उसकी लेकिन उसकी जो खपत है, खपत जो है, खपत में 20% 20% बढ़ा दी गई। जो उसकी खपत है उसमें क्या हुआ 20% बढ़ा दिया या बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी गई है। इस तरह से। उसके बाद हमसे पूछा इससे प्राप्त कर, इससे
प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ऑप्शन जो ए है हमारे पास क्या दिया है? 15%। ऑप्शन जो बी है हमारे पास उसमें दिया है 8%। ऑप्शन सी है 20%। और ऑप्शन जो डी है हमारे पास उसमें दिया है 10%। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है? एक वस्तु पर कर यानी टैक्स। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु पर कर यानी टैक्स कितने 10% घटा दिया गया है, लेकिन उसकी जो खपत है, क्या खपत में कितने 20% की क्या हुई? वृद्धि। ठीक है, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि? ठीक है, प्रतिशत वृद्धि पूछा है, कितना घटाया गया है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले 10%, क्या है? -10%। उसके बाद दिया हुआ है कितने परसेंट? 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब उसके पास जो दिया हुआ है हमें, ठीक है, 10% की कमी हुई, उसके बाद 20% की वृद्धि, उसके बाद 10 इंटू 20 कितने? 100। एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो खत्म। 10 में से 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 10। ठीक है, कितना बचा? 10। उसके बाद ये 10 क्या है? माइनस का, प्लस 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2। 10 से जब 20 माइनस 10 से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 8%। 8 किस ऑप्शन में? हमारे 8 जो है वो दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका क्या है? राइट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि अब हमसे क्या पूछा है। इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन है, आप देखते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है डेविड, ठीक है, डेविड डेविड के डेविड का वेतन डेविड का वेतन पहले 40% क्या हुआ? घटाया गया। ठीक है, 40% घटाया गया और फिर घटाया घटाया गया और उसके बाद 50% क्या बढ़ा दिया गया? 50% बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब जो पूछा है प्रश्न, उसने अपने उसने अपनी प्रारंभिक उसने अपने प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत खो दिया? ठीक है, कितना
प्रतिशत खो दिया। ठीक है, ऑप्शन जो ए है हमारे पास उसमें दिया है 14%, ऑप्शन जो बी है हमारे पास 10%, ऑप्शन सी है 16%, ऑप्शन डी है 9%। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें दिया गया डेबिट का वेतन पहले, डेबिट का जो वेतन है पहले कितना 40% घटाया गया, उसके बाद 50% बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसका जो प्रारंभिक वेतन, ठीक है, जो उसका सबसे पहले जो वेतन था उसमें उसने कितने प्रतिशत खो दिया, मतलब कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका जो फ्रैक्शन निकालेंगे 40 का और 50 का। तो देखते हैं सबसे पहले इसको। सबसे पहले हम इनका फ्रैक्शन निकालेंगे, पहले घटाया गया फिर उसके बाद बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले 40 का फ्रैक्शन निकालेंगे। जब परसेंट का साइन हटेगा तो कितना आएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो से चार, दो से पांच बार। ठीक है, तो कितना आया 2/5, एक यार माइनस, उसके बाद कितने प्रतिशत प्रतिशत बढ़ाया गया 50। ठीक है, तो 50 से एक बार, 50 से दो बार, यहाँ पे कितने हुआ प्लस, तो 1/2, ये क्या होगा प्लस में। ठीक है, तो सबसे पहले 5 में 2 की कमी तो कितना होगा 3, 2 में एक एक की वृद्धि तो कितना होगा 3। ठीक है, 2 में एक की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 3। ठीक है, अब सबसे पहले इसको जो सॉल्व करेंगे, 2 में एक की वृद्धि तो कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ जब देखेंगे यहाँ पे इनका 5 का 2 में मल्टीप्लाई तो 10, 3 का 3 में मल्टीप्लाई तो 9, यहाँ पे कितने की कमी हो गई 1। ठीक है, जब कमी हो गई, कितने की कमी हुई 1 की, कितने के ऊपर 10 के, इंटू 100। 10 से काटेंगे 100 को तो 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा 10%, जो कहाँ पर है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर यहाँ पर, ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको क्या पूछा गया है हमसे। अब आगे जो है हमारे पास क्वेश्चन, एक वस्तु पर कर क्या दिया है, एक वस्तु पर कर, कर यानी टैक्स। ठीक है, कर 20% कितना 20% घटा दिया, 20% घटा दिया गया है और गया है, और उसकी खपत में, और उसकी खपत में, उसकी खपत में 15% यानी 15% बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दी गई। ठीक है, जो उसकी खपत है वो कितने परसेंट बढ़ा दी गई है 15% बढ़ा दी गई है। कर राजस्व, कर राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कर
राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो ऑप्शन है वो है 10%, ऑप्शन जो बी है वो है 8%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन है 3%। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, दिया हुआ है एक वस्तु पर कर पहले कितना 20% घटा दिया गया और उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की गई, 15% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जब 20, ठीक है, 20 का जब फ्रैक्शन में बदलेंगे, जब परसेंट का साइन हटेगा तो कितना आएगा 100। 20 से एक बार, 20 से 5 बार, ठीक है, तो कितना आया 1/5। अब ये घटाए घटाए कितना है, माइनस है तो इसे क्या माइनस। ठीक है, उसके बाद कितना 15%, जब परसेंट का साइन हटेगा तो कितना आएगा 100। ठीक है, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार में, ठीक है, तो कितना है 3/20। एक यहाँ बढ़ाया हुआ है तो प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले 5 में 1 की कमी तो कितना होगा 4, 20 में 3 की कमी तो कितना होगा, 20 में 3 की नहीं 20 में 3 की वृद्धि तो कितना होगा 23। ठीक है, तो 4 से एक बार, 4 से कितना हो गया 5 बार। ठीक है, 4 से एक बार, 4 से 5 बार, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25। 23 का 1 में मल्टीप्लाई तो कितना होगा 23। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि जो हुई है क्या हुई, कमी कितने की 2 की। ठीक है, कितने की कमी हो गई 2 की, कितने के ऊपर हुई है 25 के, इंटू 100। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, 2 का डबल, 2 का 4 गुना कितना होगा 8, कितना होगा 8, तो ये 8% क्या है इसका राइट आंसर। 8% जो है इसका क्या है राइट आंसर। ठीक है, इसी क्रम में हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमसे क्वेश्चन अब पूछा क्या गया है, देखते हैं। एक संख्या क्या दिया है, एक संख्या में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि की जाती, 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। कितने 40% की कमी की जाती है, कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि, संख्या में शुद्ध परिवर्तन, शुद्ध परिवर्तन, परिवर्तन यानी प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए है कितना है 16%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 14%, ऑप्शन डी है 30%। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हम देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा है हमसे इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमसे पूछा है एक संख्या में कितना, क्या पूछा है एक संख्या में
40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन यानी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले 40% की वृद्धि की गई है, उसके बाद 40% की क्या हुई है, कमी की गई है, तो यहाँ पे हमें इसका प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले से हम दो तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 40 है क्या हुई, वृद्धि। ठीक है, उसके बाद कितना हुआ, 40 की कमी। उसके बाद 40 कितना, 40 इंटू 40 अपॉन 100। 40 से 40 माइनस 0, एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, तो 4 का 4 गुना कितना होगा, 16। तो यहाँ कितना आया, 16%, जो कहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, अगर हम इसे दूसरे तरीके से करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, 40% के जब फ्रैक्शन बदलेंगे तो जब परसेंट का साइन हटेगा तो 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो से दो बार, दो से 5 बार। ठीक है, तो कितना आया, 2/5। जब 2/5 है क्या, वृद्धि, तो यहाँ प्लस का साइन। उसके बाद 40 की जब कमी की गई तो यही आएगा कितना, 2/5। जब 2/5 इसमें क्या है, कमी की गई है, यहाँ इस तरह से लिखो 40%, तो कितना 2/5, यहाँ क्या हुआ है, कमी, तो माइनस। ठीक है, 5 में 2 की वृद्धि तो कितना हो गया, 7। 5 में 2 की कमी तो कितना हो गया, 3। ठीक है, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25। कितना होगा, 25। उसके बाद 7 का 3 में तो कितना होगा, 21। कितना होगा, 21। यहाँ कितने की कमी हुई है, 4 की। कितने की कमी, 4 की। ठीक है, कितने की कमी, 4 की। कितने होगा, 25 की इंटू 100। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, तो 4 का 4 गुना कितना होगा, 16। 16% रह गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर। इसी क्रम में हम देखते हैं यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, तो दिया हुआ है हमें रवि के वेतन में पहले क्या है, पहले रवि के वेतन में पहले, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी। कितने की, 50% की कमी की गई, कमी की गई। 50% की कमी की गई, या कमी की गई, या कमी, इस तरह से लिखो, कमी हुई। ठीक है, कमी हुई। और उसके बाद में, और उसके बाद में 50% की वृद्धि की गई। कितने की, 50% की वृद्धि की गई। ठीक है, उसका अंतिम वेतन, क्या पूछा, उसका अंतिम वेतन, क्या पूछा, अंतिम वेतन उसके आरंभिक, उसके अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन से, आरंभिक वेतन से कितना कम था। ठीक है, कितना कम था। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, ए में 40%, बी में 16%, उसके बाद 18%, और जो ऑप्शन डी हमारे पास उसमें दिया है कितना, 25%। ठीक है, सबसे पहले जो
रवि का वेतन दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले क्या हुआ, 50% की कमी हुई और उसके बाद में 50% की क्या हुई, वृद्धि। ठीक है, पहले क्या हुआ, 50% की कमी हुई, इसके बाद 50% की वृद्धि। तो पूछा है कि उसके अंतिम वेतन और उसके प्रारंभिक वेतन में कितना कम था। उसका जो अंतिम वेतन है उसके प्रारंभिक वेतन से कितना कम था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ देखते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। 50% का जब फ्रैक्शन बनाएंगे, जब परसेंट का साइन हटेगा तो 100। ठीक है, 50 से एक बार, 50 से दो बार, क्या हुई, कमी तो माइनस। उसके बाद फिर से जब 50% का निकालेंगे तो कितना होगा, 1/2, 1/2। एक यहाँ वृद्धि हुई है तो प्लस। ठीक है, अब देखिए 2 में एक की कमी तो कितना होगा, 1। 2 में एक की 2 में एक की कमी तो 1। 2 में एक की वृद्धि तो कितना होगा, 3। 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, 1 का 3 में मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 3। ठीक है, यहाँ कितने की कमी हुई, एक की। एक की कमी कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। ठीक है, इंटू 100। 4 से जब 100 को काटेंगे कितना होगा, 25। तो 25 का एक गुना कितना होगा, 25%। कितना होगा, 25%, जो कहाँ है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर।